राक्षसी वाणी की गुफा में खड़े विक्रमादित्य का मन एक पल को डगमगाया। जो पुरुष उनके सामने खड़ा था वह हूबहू उनके दिवंगत पिता जैसा दिखता था। वह बोला, बेटा, यह सब मोह है, चलो लौट चलें उज्जैन, वहां राज्य अस्थिर हो रहा है। राजा की आंखें भर आईं। पिताजी, क्या आप? लेकिन तभी उनके हृदय में एक आवाज गूंजी, ध्यान रखो, यह वाणी की दूसरी परीक्षा है, भावनात्मक भ्रम। राजा ने आंखें बंद की, मन की शांति में उत्तर छिपा था। धीरे से बोले, यदि आप मेरे पिता हैं तो बताइए, मेरी मां मुझे किस नाम से पुकारती थी? पुरुष चुप रहा, फिर उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गरज उठा, तुमने मेरी भावना का अपमान किया। उसका शरीर धुएं में बदल गया और वाणी फिर से प्रकट हुई। दूसरी परीक्षा पार कर ली, लेकिन अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। गुफा में अग्नि की लपटें उठने लगी। वाणी ने तीसरा प्रश्न पूछा, राजा, यदि सत्य किसी निर्दोष की मृत्यु का कारण बन जाए और असत्य किसी निर्दोष को जीवन दे दे, तो क्या तब भी सत्य को चुनना उचित है? राजा मौन हो गए। यह प्रश्न न केवल बुद्धि बल्कि आत्मा की परीक्षा था। उन्होंने उत्तर दिया, यदि सत्य से मृत्यु आती है तो वह मृत्यु भी धर्ममय है, और यदि असत्य जीवन देता है तो वह जीवन भी अधर्म में डूबा है। मैं सत्य ही चुनूंगा। वाणी चीख उठी, गुफा कांपने लगी और एक तेज प्रकाश के साथ वह राक्षसी रूप जलने लगा। उसके भीतर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। तुमने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया राजन। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ दिए। सत्य की परीक्षा कठिन होती है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। जाने अगले अध्याय में वाणी का रहस्य और एक नई शक्ति का प्रकट होना। तो अगले अध्याय के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।